हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम शुरू करेंगे जेईई मैथमेटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो, मैथ्स में और फिजिक्स में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि फिजिक्स में फील बहुत आती है। मैथ्स इज मोर ऑन दी एब्स्ट्रैक्ट साइड, बट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको वही फील आएगी जैसे फिजिक्स में आती है। और ये चैप्टर सिर्फ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग नहीं है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसीलिए पिछले 10-12 सालों में जेईई में जो क्वेश्चंस आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, सुभान अल्लाह, देख के मज़ा आ जाएगा। इस चैप्टर में 4 सब कैटेगरीज हैं: रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज इस लेक्चर में हम रेट ऑफ चेंज स्टार्ट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है और आज ही ख़त्म भी हो जाएगा। तो तैयार हो जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चैप्टर को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। Rate of change, the rate at which one variable changes with respect to other variable. Usually we talk with respect to time. ये बहुत सारी फील्ड्स में काम आता है, जैसे वेदर फोरकास्ट में द रेट एट विच ह्यूमिडिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। क्योंकि हम बहुत बेसिक लेवल की बात करेंगे तो हमारे लिए एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, बट रियल लाइफ में एक चीज कई सारी चीजों पे डिपेंड करती है। किसी एक के चेंज होने की वजह से किसी और पे क्या इन्फ्लुएंस होगा, वो सब रेट ऑफ चेंज में पढ़ा जाता है। हम बहुत बेसिक लेवल की बात करेंगे तो हमारे लिए जो रेट ऑफ चेंज है वो यूजुअली विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज, द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द इंटरवल फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एच। तो मतलब अगर हमने x को x नॉट से लेकर x नॉट प्लस h तक चेंज किया तो उसकी वजह से फंक्शन में क्या चेंज आया। x नॉट पर इस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x नॉट, x नॉट प्लस h पर इस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x नॉट प्लस h। तो रेट ऑफ चेंज डेल f बाय डेल x विल बी, इस फंक्शन में क्या चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल, डिवाइडेड बाय x की ये फाइनल वैल्यू माइनस x की ये इनिशियल वैल्यू। अब इसी में एक और वेरिएशन आता है जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसी भी इंस्टेंट पे क्या रेट ऑफ चेंज है, वो तब होगा जब ये h बहुत ही छोटा हो जाए, लिमिटिंग केस, मतलब h टेंडिंग टू 0। The instantaneous rate of change of fx with respect to x at x equal to x naught। हमने क्या कहा, h टेंडिंग टू 0, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये और ये क्या होता है, डेरिवेटिव f डैश x नॉट। तो ये क्या हुआ, द रेट एट विच फंक्शन f is changing with respect to x एट x इक्वल टू x नॉट। किस मोमेंट पे चेंज की बात कर रहे हैं उस पर भी चीजें डिपेंड होती है। इन जनरल कभी कभी हो सकता है कि डिपेंड नहीं भी करे, बट इन जनरल किस मोमेंट की बात हो रही है उस पे चीजें डिपेंड करती है। प्रॉब्लम्स करेंगे, समझ में आएगा। पहले तो साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर dx बाय dt पॉजिटिव है, इसका मतलब x जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। भाई dx बाय dt पॉजिटिव है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव,
और बोथ कैन बी नेगेटिव, बट dt जो है वो चेंज इन टाइम है, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब dx पॉजिटिव है, इसका मतलब x इंक्रीज हो रहा है। और उसी तरीके से अगर dx बाय dt नेगेटिव है मतलब x डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? कैसे रेट ऑफ चेंज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं? पहले तो हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, मैथमेटिकल रिलेशन, और फिर उस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन जनरल। सिंपल सा प्रॉब्लम है, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। मैंने कहा था कि किस इंस्टेंट के बारे में बात हो रही है उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वी हैव टू फाइंड द rate at which the area of circle is changing. So what is the area of a circle? Differentiate किया with respect to time, तो dA by dt आ गया 2 pi r tr by dt। किस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं? जब r 10 सेंटीमीटर है। What is the rate of change of radius? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया अपना आंसर बहुत ही इजीली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फोटो बना लेना अगर आपको जरूरत लगती है तो। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करते। क्या आंसर आ रहा है? 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। ये वॉल है, ये ग्राउंड है, ये लैडर है 5 मीटर की। द बॉटम ऑफ द लैडर मतलब ये वाला जो कोना है इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो ये जो पोर्शन है ये नीचे जाएगा। बहुत तेज खींचा तो लैडर गिर जाएगी, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई ये दीवार से सटा रहे। सो लेट्स से किसी इंस्टेंट पर ये x है और ये y है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो 25 होगा। लैडर की जो लेंथ है वो तो चेंज नहीं होने वाली है। अब इसको अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इक्वल टू 0। ये जो लैडर को हम पुल कर रहे हैं वो किस रेट से पुल कर रहे हैं? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जैसे जैसे ये इस साइड पुल हो रहा है मतलब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज तो आ गई 2। हाउ फास्ट इज द टॉप ऑफ लैडर स्लाइडिंग ऑन द वॉल व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो x की वैल्यू आ गई 4। अब जब x 4 है और हमें ये रिलेशन पता है तो तब y 3 होगा। यहां से हमारे पास क्या आया? x कितना है उस इंस्टेंट पर? 4। y कितना आया? 3 और dx by dt दे रखा है 2। तो ये वैल्यू आ गई -8/3। माइनस का मतलब ये हुआ y जो है वो डिक्रीज कर रहा है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।
जय हिंद।